लास्ट क्लास में हमने देखा था माइनर लॉसेस, 7 टाइप से माइनर लॉसेस होते हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। अपन अब उसके आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। सबसे पहले अपन इसकी थ्योरी देखेंगे कि ये क्या होती है और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन क्या है कि अगर हम किसी हेड के, किसी आर्बिट्रेरी डेटम के रिस्पेक्ट में टोटल हेड को कंसिडर करें, ठीक, जैसे कि इसको टोटल हेड भी बोलते हैं। जैसे कि टोटल हेड क्या होता है हमको पता है, बर्नौलीज थ्योरम में हमने पढ़ा था, टोटल हेड इज अ सम ऑफ प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड एंड काइनेटिक हेड। जब हम इस तीनों हेड को कंसिडर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं टोटल हेड। अब सपोज किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसकी कुछ टोटल एनर्जी है। जैसे जैसे फ्लूइड आगे की तरफ बढ़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द टोटल एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, तब उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, अब हर एक पॉइंट में फ्लूइड जिस पाइप में फ्लो हो रहा है, अगर उसके हर एक पॉइंट में हम टोटल एनर्जी का सम करें, ठीक, तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यूसली कम हो रही है तो उसका समेशन भी कम होगा। तो टोटल एनर्जी का अगर हम सम करके पॉइंट प्लॉट करें और उस पॉइंट को ज्वाइन करें तो फिर जो हमको लाइन मिलती है हम उसको बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन, और इसको एक और नाम से जाना जाता है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, तो अगर हम पाइप के सेंटर में टोटल एनर्जी का समेशन करते जाएं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो और उस पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो लाइन हमको मिलेगी दैट इज टोटल एनर्जी लाइन। सिमिलरली सेकेंड वन इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। यहाँ पे सेम है, हमको एनर्जी को सम करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो टाइप की एनर्जी होगी, पोटेंशियल हेड एंड प्रेशर हेड। यहाँ पे ये वेलोसिटी हेड हट जाएगा। तो जब पोटेंशियल हेड और प्रेशर हेड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में जब हम उसको सम करेंगे और फिर जो पॉइंट मिलेगा हमको उसको ज्वाइन करेंगे तो फिर जो लाइन मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हेड हट गया तो इसको हम पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं। तो ये दो हो गई टोटल एनर्जी लाइन जिसमें हमको पूरे तीनों हेड को कंसिडर करके प्लॉट करना है, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जिसमें हमको वेलोसिटी हेड को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड को कंसिडर करके लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमको लाइन को ड्रॉ करने के लिए किन किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इज एनर्जी ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ते जाएगा जो एनर्जी लाइन है और टोटल एनर्जी लाइन है या एनर्जी ग्रेडियंट लाइन है वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगी, वो हमेशा ड्रॉप होगी, क्योंकि अभी हमने देखा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिड्यूस। ठीक है, तो जो एनर्जी ग्रेडियंट लाइन है वो भी नीचे की तरफ जाएगी। ठीक, लेकिन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है वो ऊपर की तरफ भी जा सकती है और नीचे की तरफ भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर। ठीक है, हमने बर्नौलीज थ्योरम में देखा था कि जो टोटल एनर्जी है इट विल रिमेन सेम इन एवरी सेक्शन व्हेन वी कंसीडर नो लॉस। लेकिन जब हम लॉस को कंसीडर करते हैं तो हमने देखा था हम हमेशा राइट हैंड साइड में एक स्मॉल एच की वैल्यू डालते हैं। क्यों? कंपनसेट टू इक्वेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वहीं से हमको समझ में आ रहा था कि जैसे ही फ्लो होगा एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में क्या है, वेलोसिटी हेड नहीं है, तो वहाँ पे जब फ्लो हो रहा है तो अगर पाइप में एब्रप्ट चेंज आया, सपोज उसका एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया पाइप का, तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से, एट द सेम टाइम प्रेशर हेड बढ़ जाएगा। इसीलिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में जिसमें वेलोसिटी हेड नहीं है, सिर्फ प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड है, तो ये अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। इसकी लाइन जरूरी नहीं है कि हमेशा नीचे की तरफ ही जाए, लेकिन टोटल एनर्जी लाइन हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगी। अगेन थर्ड पॉइंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज बिलो द टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है भाई, हमेशा ही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है वो टोटल एनर्जी लाइन के नीचे ही रहेगी। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी लाइन में एक एक्स्ट्रा हेड है दैट इज वेलोसिटी हेड, जो कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में नहीं है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी हेड। ठीक है, और अगर पाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन न बढ़ रहा है न कम हो रहा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, तो दोनों ही लाइन का स्लोप जो रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब बोथ द लाइन विल पैरेलल टू ईच अदर।
ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है जो कि हमको जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको पता होना चाहिए। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं इसको। टोटल एनर्जी लाइन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इट मे गो अप और इट मे गो डाउन डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर चेंज। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज बिलो द टोटल एनर्जी लाइन एंड फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन स्लोप ऑफ बोथ द लाइन्स आर इक्वल। ठीक है, तो इतनी ही थ्योरी से के बेस पे अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे से डिटेल में, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्या है न्यूमेरिकल? हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ लाइन 40 मीटर लॉन्ग लेंथ रेडियस इज कनेक्टेड टू अ वाटर टैंक एट वन एंड एंड डिस्चार्ज फ्रीली इनटू द एटमॉस्फेयर एट द अदर एंड। ठीक, एक 40 मीटर लॉन्ग पाइप है जो एक एंड जिसका वाटर टैंक से है कनेक्टेड है और दूसरा एंड एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो रहा है। फॉर द फर्स्ट 25 मीटर इफ इट्स लेंथ फ्रॉम द टैंक द पाइप इज 150 mm डायमीटर। टैंक से शुरू के 25 मीटर, 40 मीटर में जो 25 मीटर है वहाँ पे शुरू के 25 मीटर में डायमीटर कितना है 150 mm एंड इट्स डायमीटर इज सडनली एंड लास्ट टू 300 mm। फिर बचे हुए जो 15 मीटर है उसमें उसका डायमीटर बढ़ जाता है 150 mm से 300 mm हो जाता है। ठीक है, द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक इज 8 मीटर अबव द सेंटर ऑफ द पाइप। हेड दे दिया अपने को कि जो टैंक में जो पानी है वो 8 मीटर ऊपर है, कहाँ से? सेंटर ऑफ पाइप से। कंसिडर ऑल लॉसेस ऑफ हेड विच ऑकर। ऑल लॉसेस को कंसिडर करना है, मतलब हमको यहाँ पे मेजर लॉस भी कंसिडर करना है और माइनर लॉस भी कंसिडर करना है एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो अभी अपन ये देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे जो हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन देखा है वो देखेंगे। टेक एफ इज इक्वल टू 0.01 फॉर बोथ सेक्शन ऑफ पाइप। एफ की एफ इज यूनिफॉर्म, एफ सेम है 0.01। तो स्टार्ट करते पहले हम सब लॉसेस कंसिडर करके पहले फ्लो रेट निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपना जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसका फिगर इस तरीके का होगा कुछ। एक टैंक है जिसमें वाटर सेंटर ऑफ पाइप से 8 मीटर ऊपर है। शुरू के 25 मीटर में पाइप का डायमीटर 0.15 मीटर है जो कि 150 mm है और बाद के 15 मीटर में पाइप का डायमीटर 0.3 मीटर है। इस टाइप की सिचुएशन में पाइप इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वाटर का फ्री सरफेस 8 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्या करेंगे अपन? सबसे पहले तो बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन टैंक यहाँ पे इसके बीच एंड आउटलेट ऑफ द पाइप और यहाँ पे ये दोनों के बीच में अपन बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर सेक्शन 1 ले ले और इसको अगर सेक्शन 2 ले ले तो बर्नौलीज थ्योरम P1 बाय ρg प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 यहाँ पे और यहाँ पे P2 बाय ρg प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2 प्लस ऑल लॉसेस जितने भी लॉस हो रहे हैं पाइप में। तो देखो अभी इसमें ऑल लॉसेस में क्या आएगा? सबसे पहले तो यहाँ पे जब पाइप में फ्लूइड एंटर करेगा तो इनलेट लॉस होगा। फिर जब फ्लूइड यहाँ पे फ्लो करेगा तो फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा। फिर यहाँ से जब बड़े डायमीटर की पाइप में जाएगा तो एक्सपांशन के कारण लॉस होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब ट्रेवल करेगा तो फिर फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा। तो जितने भी लॉस हो रहे हैं हमको सबको कंसिडर करना है। ठीक, तो जैसे ही हमने कंसिडर करा कि P1 बाय ρg यहाँ पे प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके ऊपर। यहाँ पे क्या प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या लेते हैं? अपना डेटम लेते हैं। तो P1 बाय ρg 0 हो गया। P1 स्क्वायर बाय 2g एज कम्पेयर टू यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी क्या रहेगी? बहुत ही कम रहेगी। तो वी आर नेग्लेक्टिंग V1 स्क्वायर बाय 2g, तो ये हो गया, ये भी 0 हो गया, वेलोसिटी हेड भी 0 हो गया, यहाँ पे प्रेशर हेड भी 0 हो गया। फिर कौन सा हेड रहेगा? पोटेंशियल हेड रहेगा, दैट इज 8 मीटर। ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू P2 बाय ρg। P2 बाय ρg अगेन 0, वाई? क्योंकि जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगी पाइप से फ्लूइड बाहर निकलेगा तो क्या होगा? ये भी एटमॉस्फेयर में आ गया, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अवर डेटम प्रेशर, तो ये 0 हो गया। ठीक है, वेलोसिटी है V2 स्क्वायर बाय 2g लिखा है अपन ने। पोटेंशियल है, अगर हम इसको रेफरेंस ले रहे हैं क्योंकि इसको 8 मीटर लिए हैं Z1 को, तो ये हमारा रेफरेंस हो गया। तो Z2 क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। प्लस ऑल लॉसेस। ऑल लॉसेस देखिए क्या क्या आ रहा है? इनलेट लॉस, मतलब टैंक से पानी पाइप में आएगा। HF1 फ्रिक्शन लॉस, इस पाइप में जब फ्लो होगा तो फ्रिक्शन के कारण मेजर लॉस क्या होगा? ये माइनर लॉस है, ये मेजर लॉस है। फिर एक्सपांशन के कारण लॉस क्या होगा?
अचानक एब्रप्ट चेंज हो रहा है एरिया हमने देखा था, तो एक्सपेंशन लॉस दिस इज अगेन ए माइनर लॉस, और जब फ्लूइड यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा तो सेकेंड पाइप में फ्लो होगा तो अगेन फ्रिक्शन लॉस दैट इज मेजर लॉस। तो इतने लॉसेस होंगे। जब हम सेक्शन यहाँ पे फ्री सरफेस में और यहाँ पे आउटलेट में जब हम बर्नौली थ्योरम लगाए तो हमको ये फॉर्मूला ठीक है। तो अपन उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 8 बचेगा, यहाँ पे v2/2g, और अब अपन सबकी वैल्यू रखेंगे। इनलेट में जो लॉस हुआ वो फॉर्मूला हमको पता है, फ्रिक्शन लॉस के कारण पाइप 1 में, एक्सपांशन के कारण, और फ्रिक्शन लॉस के कारण पाइप 2। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हमको क्या देखिए यहाँ पे क्या है कि अननोन कितने हैं, v2 और v1 अननोन, बाकी सब चीज़ें नोन है अपने को, लेंथ पता है, f की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कि कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के ये v1 या v2 दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा, सिंगल अननोन में लाना पड़ेगा, ताकि हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लें, और जैसी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी एरिया से मल्टीप्लाई करके हमको डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते पाइप 1 और पाइप 2 में, तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो v1 क्या हो गया, a2 v2 बाय a। अब a2 क्या है हमारा 0.3 π/4 0.3 स्क्वायर, और a1 क्या है π/4 0.15 स्क्वायर। तो π/4 π/4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो d क्या हो जाएगा d2 स्क्वायर बाई d1 स्क्वायर, अगेन 0.3 है, इसका आधा है, तो ये हो जाएगा 4v2। तो v1 और v2 में रिलेशन आ गया, v1 इज इक्वल टू 4v2। जब हम वैल्यू रखेंगे तो आएगा ये एरिया a1 की वैल्यू रखेंगे π/4 0.15 स्क्वायर, और π/4 0.3 स्क्वायर a2 की जगह, ठीक। अब इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन मिला है हमको, यहाँ पे v1 की जगह में हम 4v2 रख देंगे, जहाँ जहाँ पे v1 है, जैसे यहाँ पे v1 है तो 4v2 रख देंगे, यहाँ पे v1 है 4v2 रख देंगे, यहाँ पे v1 है 4v2 रख देंगे। तो हमारे जो इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन आ जाएगा, दैट इज v2। तो hi में जब हम v1 की जगह v2 रखे तो हमको मिला ये, hf1 में जब v1 की जगह v2 रखे 4v2 रखे तो अगेन हमको मिला ये। तो हर की वैल्यू रखते हैं अपन सभी लॉसेस में v2 की जगह में, सॉरी v1 की जगह में v2 रख देंगे, ठीक। और फिर इसको वापस से इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक अननोन मिल जाएगा, एक इक्वेशन है। जब हम उसको सॉल्व करेंगे, ये आगे हमारा, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक v2 की वैल्यू मिलेगी 1.113 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसे ही v2 मिले हमारा काम सिंपल हो गया। क्या हुआ, डिस्चार्ज हमको पता है क्या होता है, a2 इंटू v2, v2 मिला तो a2 इंटू v2 हो गया, तो π/4 d स्क्वायर इंटू 1.113 मीटर पर सेकेंड, हमको डिस्चार्ज की वैल्यू मिल गई 0.07867 मीटर के पर, ठीक है। तो ये तो अपन कर चुके हैं जो था। अब इसमें क्या पूछा है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम ड्रॉ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है। तो अगेन जो गिवन कंडीशन है उसको लिख लिया अपन। तो v2 अपन को मिल चुका था पहले, हमको रिलेशन निकाल लेते हैं हम, v1 इक्वल टू 4v2, तो यहाँ से हम v1 भी निकाल लेंगे, ठीक। तो हमको सभी चीज़ें, सभी इंफॉर्मेशन पता है, जब फ्लूइड फ्लो पाइप में फ्लो हो रहा है तो उसकी लेंथ क्या है, उसकी डायमीटर क्या है, वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, सभी चीज़ें पता है, ठीक है। वेरियस जो लॉस हो रहा है उनकी वैल्यू निकाल लिया उनको, तो एच आई की वैल्यू आ गई, जब हम v1 की वैल्यू यहाँ पे रखें तो एच आई की वैल्यू आ गई, hf1 की वैल्यू निकाल लिए, he की वैल्यू निकाल लिए, और hf2 की वैल्यू निकाल लिए। सभी लॉसेस जो हो रहे हैं, आइदर इट इज़ बिकॉज ऑफ मेजर लॉसेस और इट इज़ बिकॉज ऑफ माइनर लॉसेस, तो सबकी वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमको वेलोसिटी की वैल्यू पता लग गई। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये मैंने बनाया है और इसका फ़ोटो खींच के इसमें लगा दिया है, आपको इसमें मैं समझाते जाता हूँ, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं ए से। टोटल एनर्जी कितनी है, सबसे पहले ए में जितनी एनर्जी है, अब जैसे ही यहाँ से पानी अंदर गया, ठीक, तो क्या होगा, लॉस ड्यू टू इनलेट। तो लॉस ड्यू टू इनलेट कितना है, 0.5 मीटर। तो स्टार्टिंग में जो हमारी टोटल एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी बी में, ए से बी आ गया 0.5 मीटर। कोई भी एक स्केल को टेबल स्केल लेके आप बना सकते हैं, 0.5 मीटर नीचे आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ क्या है, फ्रिक्शन के कारण लॉस है, ठीक। तो अपन बी से एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे जो कि पाइप के पैरेलल होगी, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे जो पाइप के पैरेलल होगी, कहाँ तक, जहाँ तक हमारा 25 मीटर की पाइप बनी हुई, तो हमको पॉइंट एल मिला, ठीक। अब
यहाँ से हमको ड्रॉप आना है बाय एन अमाउंट जितना कि हेड फ्रिक्शन हेड के कारण लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण जो लॉस हो रहा है, दैट इज 6.73 मीटर। तो यहाँ से हम एक पॉइंट लोकेट किए वर्टिकली डाउनवर्ड जो कि 6.73 मीटर रहेगा पॉइंट एल से, तो हमको एक पॉइंट मिलेगा। अब हमको बी और सी पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, क्योंकि कंटिन्यूसली जैसे जैसे हम फ्लूइड इस पाइप में आगे की तरफ जाएगा, हमको पता है टोटल एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। अब वो कम क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल लॉस, बिकॉज ऑफ दिस मेजर लॉस। तो जैसे जैसे कम होती जाएगी, जैसे जैसे कम होती जाएगी, एंड में हमको कितनी एनर्जी मिल रही है, टोटल एनर्जी में 6.73 कम हो गया हमारा। तो हमको पहले सबसे पहले क्या किया, हमने स्टार्ट किए ए से, तो इनलेट के कारण लॉस हुआ, उसको हमने कम किया। उसके बाद फिर फ्रिक्शन के कारण जो लॉस हो रहा है उसको हमने इस तरह से लोकेट किया। कैसे लोकेट किया, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा एल पॉइंट तक, पाइप की लेंथ कितनी बड़ी है 25 मीटर, कितनी बड़ी, हमको पॉइंट एल मिला, और हम वहाँ से वर्टिकली डाउन गए 6.73 मीटर, क्योंकि हमारा एच एफ की वैल्यू 6.73 मीटर है, और फिर पॉइंट बी और पॉइंट सी को जोड़ दिया। अब जैसे हमने पॉइंट सी में पहुंचा, उसके बाद क्या हो रहा है, सडन एक्सपांशन के कारण लॉस हो रहा है, ठीक। तो अगेन पॉइंट सी से एक वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन आएगी विच इज इक्वल टू 0.568 मीटर एक्सपांशन के कारण। तो हमको पॉइंट सी से फिर नीचे आना है, और हमको क्या मिलेगा, पॉइंट डी मिलेगा, ठीक। अब अगेन जब हम 15 मीटर वाली पाइप में मूव करेंगे, तो अगेन देयर इज अ लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, जो कि मेजर लॉस होगा, लॉस ऑफ हेड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू 0.126 है। सेम यहाँ पे भी पैरेलल लाइन ड्रॉ किए थे, पॉइंट डी से एक पाइप के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको पॉइंट एम मिलेगा। पॉइंट एम से हम HF2 नीचे आएंगे, लोकेट करेंगे तो हमको पॉइंट ई मिलेगा, और हम डी और ई को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी मेक टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है। अगेन नेक्स्ट को देखते हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट किए, इनलेट के कारण जो लॉस हुआ उसको वहीं पे कम करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट में ही हो रहा है 0.5 मीटर। उसके बाद एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे तो पॉइंट एल मिलेगा। तो टोटल पाइप में यहाँ पे कितना लॉस हुआ है, 6.73। तो इस पॉइंट में हम अपनी एनर्जी को कम करेंगे, टोटल एनर्जी को 6.73 में एक पॉइंट लोकेट करेंगे, पॉइंट सी मिलेगा। जैसे ही पॉइंट सी मिला तो क्या बी और सी को ज्वाइन कर देंगे, और फिर सी में आ गए। सी में जैसे ही आए तो यहाँ से जब पाइप बड़े डायमीटर में जाएगी तो सडन एक्सपांशन होगा, तो पॉइंट डी मिलेगा, 0.568 नीचे है। उसके बाद अगेन सेम मेथड से पाइप में मेजर यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, पॉइंट एम मिलेगा। एम से वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे, ये वैल्यू 0.126 जो कि फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण हेड का लॉस हो रहा है इस 0.3 मीटर पाइप में। तो हमको पॉइंट ई मिलेगा, और डी और ई को हम ज्वाइन करेंगे। तो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट टोटल एनर्जी लाइन। अगेन इसके स्टेप देखते हैं अपन टोटल एनर्जी लाइन के। पॉइंट ए लाइज ऑन द फ्री सरफेस, जो भी मैंने बोला उसको मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया ताकि आप लोगों को दोबारा जब आप देखें तो अच्छे समझ में आ जाए। टेक ए बी एच आई इक्वल टू 0.5 मीटर, फ्रॉम बी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था अपन ने, पॉइंट एल लोकेट किया था, वहाँ से फिर एक वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन किया था एल सी, दैट इज HF1 इज इक्वल टू 6.73 मीटर, बी और सी को ज्वाइन कर दिया था। फिर उसके बाद वहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन किया था सी डी 0.56, जो कि सडन एक्सपांशन के कारण लॉस हो रहा था। अगेन डी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया था, ड्रॉ डी एम हॉरिजॉन्टल फ्रॉम पॉइंट एफ विच इज लाइंग एट द सेंटर, ठीक। उसके बाद फिर वहाँ से अपन ने एक पॉइंट लोकेट किया था एम, फिर एम लोकेट करने के बाद HF2 अपन ने 0.126 नीचे आए थे, और उसके बाद डी और ई को ज्वाइन किया था, तो हमको ए बी सी डी ई टोटल एनर्जी लाइन मिली, ठीक है। अपन देखते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बनाने का। तो अगेन बी में आ गए अपन, हमको पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में वेलोसिटी हेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम पॉइंट बी में आए, पॉइंट बी से एक वेलोसिटी हेड जिसकी वैल्यू है v1² / 2g, उतना वैल्यू मेजर करके उतना नीचे आ जाएंगे, और हम पॉइंट जी को लोकेट कर लेंगे, ठीक। क्लियर है। अब ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, तो ये दोनों का स्लोप सेम रहेगा, हमने देखा था। तो हम इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे कहाँ तक, सी के जो नीचे आएगी, तो हमको पॉइंट एच मिला, ठीक। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, वेलोसिटी हेड, हर जगह वेलोसिटी हेड का डिफरेंस है, ठीक।
तो ये टोटल एनर्जी लाइन के पैरेलल चलेंगे। अब जैसे ही हम पॉइंट एच में आए, अब यहाँ पे सडन एक्सपांशन हो रहा है, ठीक, तो वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी हेड कम हो रहा है लेकिन प्रेशर हेड बढ़ रहा है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में क्या है, प्रेशर हेड है, वेलोसिटी हेड नहीं है। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन कितना ऊपर जाएगा हमको पता नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है एट द एंड हमारा जो एनर्जी रहेगी ये हमारी डेटम लाइन में रहेगी पॉइंट एफ। तो पॉइंट एफ इस पाइप में जो फ्लूइड है, अगेन डी ई हमको जो टोटल एनर्जी लाइन मिली है और इसके पैरेलल ही रहेगा, हमने देखा था, ठीक, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है। तो पॉइंट एफ से डी ई के पैरेलल एक लाइन खींचे जो कि पॉइंट डी के जस्ट नीचे रहेगी, आई तक जाएगी। आई और एफ को हमने ज्वाइन कर दिया, ये दोनों आपस में पैरेलल रहेगी, टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन, डी ई और आई एफ। अब हमको पॉइंट आई मिल गया, पॉइंट एच मिल गया, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे जी एच आई एफ। ठीक है, इसके स्टेप्स देखते हैं अपन। बी पॉइंट बी से टेक बी जी इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाई टू जी। 1 मीटर है इसकी वैल्यू, जब हम V1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 मीटर आता है। तो वहाँ से B से 1 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट G मिल जाएगा। तो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन G से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे BC के हेड टोटल एनर्जी लाइन के पैरेलल GH ड्रॉ करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद पॉइंट F जो कि आउटलेट में सेंटर पॉइंट है, सेंटर लाइन है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ED के पैरेलल होगी। हमको पता है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है पाइप का, तो जो टोटल एनर्जी लाइन है और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एनर्जी लाइन है वो दोनों आपस में पैरेलल रहेगी। तो हमको I पॉइंट मिल गया, हमको H पॉइंट मिल गया, हम H और I को ज्वाइन कर देंगे तो हमको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मिल जाएगी, ठीक। देन द लाइन GHIF रिप्रेजेंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये एक न्यूमेरिकल था, इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल के मैं नोट्स और भेजूँगा आप लोगों को। पूरा इसको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो नोट्स एक साथ भेजूँगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आप लोग समझिए, बहुत ही डिटेल में मैंने इस न्यूमेरिकल को समझाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। थैंक यू।